जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर का विकास कब और किसने किया, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, इस संबंध में चर्चा किया था। आज कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। जब हमको कुछ लिखना होता है तो हम कीबोर्ड की सहायता लेते हैं। कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। जब हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो निर्देश सीपीयू में जाता है। निर्देश मिलता है सीपीयू, एक तरीके का जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। और वहां से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है। आउटपुट कहाँ पे आता है? मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। तो इनपुट करने पर प्रोसेसिंग क्रिया सीपीयू में होती है, सीपीयू से मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है डाटा। देखा जाए हार्डवेयर, सर्वप्रथम हम हार्डवेयर के विषय में बात करेंगे। हार्डवेयर यानी कि भौतिक बनावट। भौतिक बनावट में जैसे सीपीयू को हम टच कर सकते हैं, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मॉनिटर है, इसी तरीके से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब को उठा सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर हो गए, यानी कि भौतिक बनावट। सॉफ्टवेयर एक तरीके का एप्लीकेशन होता है, निर्देशों का संग्रह होता है। कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, ये चीजें इसमें निर्देशित होती हैं। हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक किताब के माध्यम से एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे एक किताब है, हम इसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारा शरीर है, जो दिख रहा है, हाथ, पैर, मस्तिष्क, लेकिन जो बोल रहे हैं, क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का एक संग्रह होता है, जिसके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। अगला आता है डाटा। डाटा जो है एक तरीके से सूचनाओं का संकलन होता है, जिसमें अंकीय यानी कि न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल यानी कि अक्षरों, दोनों का संग्रह होता है। न्यूमेरिकल डाटा में गणितीय क्रियाएं, संक्रियाएं होती हैं। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में चिन्हों का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है। इन दोनों का सम्मिलित डाटा अव्यवस्थित होता है, और डाटा को जब व्यवस्थित रूप में प्राप्त किया जाता है तो वो सूचना का रूप धारण करता है। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।